जनपद कानपुर देहात में सरकारी क्रय केंद्र में अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसका खुलासा आज उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह की रूरा सरकारी धान क्रय केंद्र में हुई छापेमारी से हुआ। साथ ही एसडीएम के छापे के दौरान केंद्र प्रभारी नदारद मिले और उनकी बिना मौजूदगी में बिचौलियों का धान खरीदता मिला, जिसके बाद उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और केंद्र की अनियमितताओं को जल्द दूर करने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही निर्देशों का पालन न होने और किसानों को परेशान किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं किसानों की सुविधा के लिए एक राजस्व निरीक्षक को भी धान क्रय केंद्र में तैनात कर दिया। दरअसल सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों को परेशान करने और बिचौलियों को धान क्रय केंद्र करने के साथ साथ किसानों से धान क्रय के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत भी खूब देखने को मिल रही है। इसी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश पर आज उप जिलाधिकारी अकबरपुर ने रूड़ा मंडी समिति में बनाए गए सरकारी धान क्रय केंद्र में छापा मारा। छापे के दौरान केंद्र प्रभारी मौके से नदारद मिले। एसडीएम के छापे की सूचना पर काफी देर बाद केंद्र प्रभारी आशु सचान मौके पर पहुंची। एसडीएम के छापे में बिना केंद्र प्रभारी की मौजूदगी के किसानों के बजाय बिचौलियों का धान क्रय किए जाने पर एसडीएम अकबरपुर का पारा आसमान पर चढ़ गया और केंद्र प्रभारी एसडीएम अकबरपुर का पारा आसमान पर चढ़ गया और पहुंच गया। फिर से यहाँ से कर रहे हैं, मौके पर पहुंच गया। एसडीएम के छापे में बिना केंद्र प्रभारी की मौजूदगी एसडीएम के छापे में बिना केंद्र प्रभारी की मौजूदगी के किसानों के बजाय बिचौलियों का धान क्रय किए जाने पर एसडीएम अकबरपुर का पारा आसमान पर चढ़ गया और केंद्र प्रभारी के आने पर एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। वहीं क्रय केंद्र में अपने धान के बेचने के लिए काफी दिनों से चक्कर काट रहे किसानों ने एसडीएम अकबरपुर आनंद सिंह से अपनी परेशानी बयां की। किसानों ने धान क्रय केंद्र में धान तुलाई करने के नाम पर जमकर अवैध वसूली करने और पैसे की डिमांड बयां की। किसानों ने धान क्रय केंद्र में धान तुलाई कराने के नाम पर जमकर अवैध वसूली करने और पैसे की डिमांड पूरी न होने पर धान न लेने की शिकायत उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह से की, जिसके बाद एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को चेतावनी देते हुए अनियमितताएं जल्द सुधारने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक राजस्व निरीक्षक की तैनाती धान क्रय केंद्र में कर दिया। जनपद कानपुर देहात में सरकारी क्रय केंद्र में अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसका खुलासा आज उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह की रूरा सरकारी धान क्रय केंद्र में हुई छापेमारी से हुआ। साथ ही एसडीएम के छापे के दौरान केंद्र प्रभारी नदारद मिले और उनकी बिना मौजूदगी में बिचौलियों का धान खरीदता मिला, जिसके बाद उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और केंद्र की अनियमितताओं को जल्द दूर करने के लिए निर्देश भी दिए। साथ ही निर्देशों का पालन न होने और किसानों को परेशान किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं किसानों की सुविधा के लिए एक राजस्व निरीक्षक को भी धान क्रय केंद्र में तैनात कर दिया। दरअसल सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों को परेशान करने और बिचौलियों को धान क्रय केंद्र करने के साथ साथ किसानों से धान क्रय के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत भी खूब देखने को मिल रही है। इसी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश पर आज उप जिलाधिकारी अकबरपुर ने रूड़ा मंडी समिति में बनाए गए सरकारी धान क्रय केंद्र में छापा मारा। छापे के दौरान केंद्र प्रभारी मौके से नदारद मिले। एसडीएम के छापे की सूचना पर काफी देर बाद केंद्र प्रभारी आशु सचान मौके पर पहुंची। एसडीएम के छापे में बिना केंद्र प्रभारी की मौजूदगी के किसानों के बजाय बिचौलियों का धान क्रय किए जाने पर एसडीएम के छापे में बिना केंद्र प्रभारी की मौजूदगी के किसानों के बजाय बिचौलियों का धान क्रय किए जाने पर एसडीएम अकबरपुर का पारा आसमान पर चढ़ गया और केंद्र प्रभारी के आने पर एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। वहीं क्रय केंद्र में अपने धान के बेचने के लिए काफी दिनों से चक्कर काट रहे किसानों ने एसडीएम अकबरपुर आनंद सिंह से अपनी परेशानी बयां की। किसानों ने धान क्रय केंद्र में धान तुलाई कराने के नाम पर जमकर अवैध वसूली करने और पैसे की डिमांड पूरी न होने पर धान न लेने की शिकायत उप जिलाधिकारी अकबरपुर आनंद सिंह से की,
जिसके बाद एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को चेतावनी देते हुए अनियमितताएं जल्द सुधारने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक राजस्व निरीक्षक की तैनाती धान क्रय केंद्र में कर दिया। आपके द्वारा जो है रूरा मंडी समिति का निरीक्षण किया गया धान क्रय केंद्र, क्या पाया और वहाँ पर क्या निर्देश दिए? माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उप जिलाधिकारी महत्वपूर्ण धान क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन स्वयं जाएंगे तथा वहां अगर किसानों की समस्या है उसका निराकरण करेंगे। उसी क्रम में मैं रूरा मंडी गया था, वहां किसानों द्वारा समस्याएं बताएंगे, जिस पर क्रय केंद्र संचालक सचान को चेतावनी दी गई है कि दोबारा उनके द्वारा इस तरह से उपेक्षा बरती गई तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुधार लाने की बात कही है, कल तक देख लिया जाएगा। उन्होंने अगर सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ आप आए हैं, कहाँ, क्या नाम है आपका, किस गांव के निवासी हैं? हम बनीपारा कल्याणी पर्वत निवासी हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री राम अवतार पांडे, मेरा नाम अजय कुमार है। हम 15 दिन से आ रहे बराबर, आज नहीं कल नहीं परसों, ये हम इनके हाथ जब तक जोड़े कि पिताजी की मेरी तबीयत खराब है, कार्डियोलॉजी का इलाज चल रहा है, हार में दानी हमारी सब पड़ी हुई है। और ये बोले अब जब नंबर आएगा तब तोलेंगे, अब मानक के अनुसार तोलेंगे। हमकी मानक के अनुसार तोलो कालने के इतनी तौल नहीं हो पाएगी। केवल अगर 150 कुंटल है, 200 कुंटल धान है तो केवल हम 85 कुंटल तुला पाएंगे। और अपना प्राइस यही रूरा मंडी का। अच्छा, कुछ पैसे की डिमांड भी कर रहे थे? हाँ, कुछ लोग कर रहे थे पैसे की डिमांड। अच्छा, कितना क्या पर कुंटल ले रहे हैं यहाँ पर? 200-250 कह रहे थे। मतलब दोगे तभी दान? हाँ तभी। एक मिनट। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह है। मैं एक हफ्ते से इस केंद्र पे आ रहा हूँ दौड़ के कि मेरी धान ले ली जाए, लेकिन मेरा कोई नंबर नहीं लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कागज़ भी चेक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अगली बार आइए, अभी नहीं हो पाएगा। फिर इसी तरह से मैं एक हफ्ते से दौड़ रहा हूँ यहाँ पे। क्या कुछ पैसे की डिमांड भी करते हैं? पैसे की डिमांड बोलते हैं, लेकिन मेरे से कुछ नहीं अभी फ़िलहाल में बोले। सब लोग बताते हैं कि पैसे की डिमांड होती है यहाँ पे, और मेरे से अभी कुछ नहीं बात हुई। जी, एक हफ्ते से मैं दौड़ रहा हूँ। कौन सा मंडी समिति है? ये रूरा मंडी समिति। अच्छा, कुछ लगभग यही मानना है कि पैसे न देने के कारण धान नहीं तुल पा रही है? जी, मैंने अपनी धान भी दिखाई थी और वहाँ पे रखी भी हुई है, जहाँ पे मैंने लेके आया था वो भी दिखाई। मैंने कहा मेरी धान भी आप चेक कर लीजिए, तो उसके बावजूद भी मेरे को कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? सरकारी योजनाएं चला रही कि किसान का धान ठीक ठाक खरीदा जाए और आपकी नहीं बिक पा रही, तो क्या कहोगे? सर, उसमें मैं सरकार को क्यों दोष दूंगा? इसमें बीच में तो ये लोग बैठे हुए हैं, इनको करना चाहिए ना, बिचौलिए खराब कर रहे हैं।